प्रिय साथियों, रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई से जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जीके और करंट अफेयर्स, उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग जो हमारी सेकंड नंबर की जो प्रैक्टिस श्रृंखला है आज उसमें हम लोग वन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लोग वन के बारे में जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है जिनकी, हम उन्हें देखेंगे और उनके बारे में डिटेल से ही समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी विज्ञान की प्रैक्टिस श्रृंखला को चालू करते हैं और हम लेते हैं हमारा पहला प्रश्न है, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं। हमें बताना है यहां पर जो हमें दिए गए हैं जिला, इनमें से किसमें सागौन के वृक्ष सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब कि घने पाए जाते हैं। आपसे घने पूछा है मतलब कि क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने मंडला, बालाघाट, सीधी। दूसरा है उमरिया, शिवपुरी, निमाड़। तीसरा होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा जो जिले हैं। और हम और एक दो जिलों की बात करें जैसे सागर, बैतूल में जो है सागौन के जो वृक्ष हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात हमारा सी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण होता है। मतलब कि ऐसे कौन से वन है जो शासन अपने अधीन रखती है उनको, और अधीन रखने पर उनकी देखभाल भी उन्हीं के द्वारा अधिक मात्रा में की जाती है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन पहला आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन और चौथा है सभी में। तो जो सरकार है वह जो वो आरक्षित वन रहते हैं उन्हीं की देखभाल में रहते हैं। अर्थात आरक्षित वनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। इनमें लकड़ी की कटाई जो, मतलब कि आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण तो रहता है और इनके नियम भी कैसे रहते हैं, बहुत कठोर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लकड़ी की जो कटाई तथा पशुचारण निषिद्ध होता है। साथ ही इन वनों का प्रबंधन सुव्यवस्थित ढंग से भी करती है। कौन करती है? सरकार करती है। तो हमारा दूसरे का ए उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। मतलब एक कीट जब लगा था तो ऐसे कौन से वृक्ष थे जो अधिक मात्रा में काट दिए गए थे, तो वो थे साल के वृक्ष। साल के जो वृक्ष थे वह कीट लगने पर काट दिए गए थे। अभी कुछ समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश में साल वृक्षों में बोरट नामक कीट, कौन सा कीट आपसे नाम पूछ लेगा तो याद रखना है आपको, बोरट नामक कीट से भारी क्षति हुई थी, जिसे रोकने के लिए लगभग कितने पेड़ काटे गए थे, लगभग 10 लाख जो पेड़ काटे गए थे। किसके? साल के वृक्ष के पेड़ कटवा दिए गए थे। किसने कटवाया था? ये मध्य प्रदेश सरकार ने कटवाई थी। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा? इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वो पाए जाते हैं, क्या वन पाए जाते हैं। तो आपको जानना ही है कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन्य पाए जाते हैं, या वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय कहां है। हमें बताना है प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय। तो प्रदेश का जो पहला वन राजिक विद्यालय है वह है बालाघाट में। कहां पर है? बालाघाट में है। और मध्य प्रदेश में के जो बालाघाट जिले में वर्ष 1979 की बात है, 1979 में एक वन राजिक विद्यालय की स्थापना की गई थी बालाघाट में। याद रखेंगे आप लोग, कब की गई थी इसकी स्थापना? 1979 को की गई थी वन राजिक महाविद्यालय की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान, छठवां प्रश्न क्या हमारा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय
मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपको ये तो याद ही रखना है, कहां पर है वन अनुसंधान संस्थान? देहरादून में है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में आपसे पूछा गया है? तो याद रखिएगा ये है आपके जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में है। जो कहां मतलब कि क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? जबलपुर में। किसका क्षेत्रीय कार्यालय? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का। ठीक है, छठवें का हमारा सी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वह कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। याद रखें, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम हो उसमें बार बार पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। 8वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल के बारे में आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपका पहला बैतूल, दूसरा है रीवा, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहरेदारों की जो स्कूल हैं वो बैतूल और रीवा दोनों में है, अर्थात हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मंडला, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने बैतूल और चौथा ऑप्शन है आपके सामने छिंदवाड़ा। तो वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है वह कहां पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। कहां पर स्थित है? बालाघाट में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा बालाघाट। ए नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? वनों का राष्ट्रीयकरण पूछा आपसे, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो आपके लिए अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह सभी को, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको याद ही रहना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 1975 और चौथा है 1980। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1970। वनों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1970 में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह भी याद रखेंगे। किसका राष्ट्रीयकरण? वनों का राष्ट्रीयकरण तो किया गया था, लेकिन किसका किया गया था इसमें? सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1970 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने 1965, 1976, 1975 और 1980। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में जो वन वानिकी योजना की जो शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1976 में। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। और इस परियोजना में निजी रोपणियों को बढ़ावा देने व वृक्षारोपण के हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया गया था। अर्थात कोई भी कृषि के क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य करता है तो उसे क्या दिया जाता था? पुरस्कार दिया जाता था, जिससे वो और अच्छा कार्य करे और इससे वह सामाजिक वानिकी मतलब कि वनों को अधिक फायदा भी मिले। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 12वां, मध्य प्रदेश में देश का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? मतलब हमारे देश का जो 100% है उसमें से मध्य प्रदेश में कितने परसेंट पाया जाता है? तो याद रखिएगा वह पाया जाता है 25.13% लगभग। अर्थात ए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। लेकिन ये कब की जनगणना के अनुसार है? ये 2019 की वन जो प्रौद्योगिकी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है। अगर आपको इससे पहले अगर ऑप्शन ना मिले तो आपको क्या डालना है? 11% डालना है। 11% पहले क्या था? हमारा वन क्षेत्र था भारत के परसेंट की बात करें, भारत के 100% में से कितना परसेंट था? 11% था। लेकिन अब कितना परसेंट हो गया? 25.13% हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, दूसरा ऑप्शन है सिवनी, बालाघाट, मंडला,
तीसरा ऑप्शन है बैतूल मंडला उमरिया, चौथा ऑप्शन है उज्जैन बालाघाट बैतूल। उज्जैन जब भी आया तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला है। उज्जैन कैसा है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला है, मतलब डी ऑप्शन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल जो हैं यह सर्वाधिक वन क्षेत्र होता है इनमें, अर्थात ये जिले सबसे बड़े हैं वन क्षेत्र वाले, अर्थात हमारा ए उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था, ऐसा लिखेंगे यहां पर गलत छप गया, कत्था प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है खेर, दूसरा ऑप्शन है पलाश, तीसरा ऑप्शन है साल, चौथा ऑप्शन है धावड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो 14 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला सही हो जाएगा खैर। खेर के वृक्ष से जो है शहडोल, रीवा और सीधी, सागर, दमोह आदि जो जिले हैं उनमें कत्था प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। शिवपुरी और जो मानसरोवर में कत्था बनाने का एक एक कारखाना, ये भी याद रखें। कहां कहां पर है? शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी और मुरैना। मानसौर उसी को कहते हैं, मुरैना ये नया नाम याद रखेंगे। मुरैना दोनों में कत्था बनाने का एक एक कारखाना स्थित है। कत्था किसके पेड़ से बनाया जाता है? खेर के पेड़ से बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? मध्य प्रदेश में वनों को जब बांटा गया है तो कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वनों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले नंबर का है आपका प्रादेशिक आधार। कौन सा है पहला? प्रादेशिक आधार। पहले नंबर पे लिखेंगे आप लोग प्रादेशिक आधार। दूसरे नंबर पे लिखिएगा, याद रखिएगा, भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार। तीसरे नंबर पे याद रखेंगे आप लोग प्रजाति। कौन सा रखेंगे? प्रजाति। चौथे नंबर पे आप लोगों को याद रखना है शासकीय। कौन सा है? शासकीय है। और 5वें नंबर पे आप लोग याद रखेंगे, 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? वन विभाग आधार। कौन सा आ जाएगा? वन विभाग आधार। इस प्रकार से 5 भागों को मध्य प्रदेश में वर्गीकृत किया गया। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? मध्य प्रदेश में कितने परसेंट भूमि है जो है वह कैसी है? बंजर है। आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में जो भूमि बंजर है उसका ऑप्शन आपको दिया 11.2%। अगला है आपका 17.18%, फिर है 21.75% और अगला है 24.27%। तो जो मध्य प्रदेश में जो भूमि है लगभग जो है 21.75% बंजर भूमि के अंतर्गत आती है, जिसमें अपरदन, झाड़ियां आदि जो पथरीले जो रहता एरिया वह पाया जाता है। अर्थात ये क्या है? 21.75% बंजर भूमि है। या आंकड़ा आप अभी वर्तमान वाला भी याद देख के रख लें कितना है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत चारागाह के अंतर्गत आते हैं? मतलब कि जो जानवरों के लिए जो चारा उपलब्ध होता है वो चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो इसका जो है ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है 7.2, दूसरा है 8.2, तीसरा 21.75 और चौथा है 24.27। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 8.2% जो चारा भूमि है वह चारागाह के अंतर्गत आती है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। ठीक है, अगला है प्रश्न है हमारा अगला, मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? यहां से जिलों में से बताना है आपको जो है इनमें से किस जिले में कटीले वन पाए जाते हैं। पहला है ग्वालियर, दूसरा है शिवपुर या शिवपुरी, तीसरा है मंडला और चौथा है उपरोक्त सभी। कौन? चौथा क्या है? उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ग्वालियर, शिवपुरी या शिवपुर या श्योपुर, मंडला, इन तीनों में कटीले वन पाए जाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में कटीले वन कौन से होते हैं? जिनमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र रहते हैं वह कटीले पाए जाते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें ग्वालियर आ जाता है, शिवपुर आ जाता है, शिवपुरी जिसको कहते हैं, मंडला आदि जिले आ जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है?
तो ये कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट यह भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में। याद रखेंगे आप लोग। 19वां का डी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न है, तेंदुपत्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अग्रणी का मतलब होता है, आपको हमेशा जब भी पूछे अग्रणी तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य आपको बताना है तेंदुपत्ता में। ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो तेंदुपत्ता उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अर्थात 20 का हमारा ए उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 20 का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज मित्रों हमने जो वन से संबंधित जो भी प्रश्न थे अति महत्वपूर्ण, हमने उनको हल कर लिया है। अब आपको करना क्या है? अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर सबसे पहले हमारे रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार चैनल को आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद इसे सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद स्टूडेंट।